Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of English literature. Dear students, today I'm going to continue the story, The Summer of the Beautiful White Horse. Last day we studied that John Byro visits the house of Aram and he tells the story of his stolen horse to Uncle Khushro, and Uncle Khushro feels irritation with his talks. So I'm going to continue this story from that point. So let's start. Page number 7, first paragraph. My left leg pains me, the farmer said. फार्मर ने कहा कि मेरी जो बाईं टांग है वो मुझे कष्ट देती है. Pay no attention to it, my uncle खुशरो roared. मेरे अंकल खुशरो ने गर्जना करते हुए कहा कि इसकी ओर कोई ध्यान मत दो. That horse cost me $60, the farmer said. फार्मर ने कहा कि ये जो घोड़ा है ये मुझे $60 की कीमत का पड़ा था. I spit on money, my uncle खुसरो said. लेकिन अंकल खुसरो, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उनका अपना ही एक टेम्परमेंट रहता था, तो उन्होंने कहा कि मैं धन पर थूकता हूँ. He got up and stalked out of the house. वो उठकर खड़े हुए, और स्टॉक्ड आउट मतलब लंबी लंबी डिग रखते हुए, लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए गुस्से में घर से बाहर चले गए. स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को धम से बंद करते हुए. माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माता जी ने समझाकर कहा. किसको समझाया? फार्मर जॉन बायरो को समझाया. ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड. माता जी, अरम की माता जी ने कहा कि इनका एक दयालु, वह एक दयालु हृदय का आदमी है, सज्जन हृदय का आदमी है. ऐसा नहीं है कि वो आपसे गुस्सा होकर के चला गया. इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन. बस बात साधारण रूप से यह है कि वह होम सिक है. होम सिक कहते हैं स्टूडेंट्स जिसको जो घर से दूर रह रहा हो और उसे घर की याद आती हो, या घर की वजह से कोई परेशान हो, घर की किसी समस्या की वजह से परेशान हो, तो ऐसे इंसान को होम सिक कहा जाता है. सो यहाँ अंकल खुशरो होम सिक हैं, जैसा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि उनके घर में आग लग गई है. सो माता जी, अरम की माता जी जॉन बायरो को समझाते हुए कहती हैं कि वो होम सिक है, उसके घर में आग लग गई है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है. एंड सच अ लार्ज मैन, और दूसरी बात यह है कि वो एक भारी भरकम आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, तो इसलिए दरवाजे की आवाज़ जो हमें लग रहा है कि वो गुस्से में बंद किया गया है, वो गुस्से में बंद नहीं किया गया है. वो मतलब उसका ऐसा ये रेगुलर नॉर्मल बिहेवियर है. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मोराद्स हाउस. अब जो किसान था वो चला गया, और अरम कहता है कि मैं दौड़कर अपने चचेरे भाई मोराद के घर गया. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. वो पीच ट्री के नीचे, यानी कि आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई. और वो क्या कर रहा था? एक यंग रोबिन, रोबिन एक पक्षी का नाम है जिसे नीलकंठ आप कह देते हैं. सो यंग रोबिन के टूटे हुए, घायल पंख की मरम्मत, पंख को रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था. यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग. ठीक है, तो पंख को सुधारने की, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था. विच कुड नॉट फ्लाई, वो रोबिन पक्षी जो उड़ नहीं सकता था. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. और ऐसा करते हुए अक्सर आप लोग देखते हैं जब लोग कोई काम कर रहे होते हैं, किसी काम में लगे होते हैं जिसमें वो बहुत मग्न होते हैं, तो कई बार वो अपने आप से बात करने लगते हैं, या जैसे हमारा ये एग्जाम्पल दिया गया मोराद, वो पक्षी से ही बात कर रहा था. ठीक है. व्हाट इज़ इट, ही सैड. अब जैसा कि अरम दौड़ते हुए, पैंटिंग हाँफते हुए आया था, तो उसने कहा व्हाट इज़ इट, क्या है ये. अरम, मोराद पूछता है क्यों हाँफ रहे हो. द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड. मैंने कहा किसान जॉन बायरो. ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है. यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने अपने पास इसे 1 महीने से रखा हुआ है. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. और मैं तुमसे ये वादा चाहता हूँ कि तुम इसे, जब तक मैं घुड़सवारी करना ना सीख जाऊं तब तक इसे टेक इट बैक, वापस ना लेकर के जाओ, मतलब जॉन बायरो को वापस ना करो. ये वादा लेने के लिए अरम मुराद के पास आया है. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड. अब मुराद ने कहा, मेरे चचेरे भाई ने, कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में तो 1 वर्ष लग जाएगा.
वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो अरम ने जवाब दिया, तब हम 1 वर्ष तक ही इस घोड़े को रखेंगे। माई कजन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई ये बात सुनकर एकदम अपने पैरों पर उछल पड़ा। व्हाट, क्या? ही रोड, वो गरजा। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरगोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैरगोलेनियन परिवार के किसी सदस्य को चोरी करने के लिए निमंत्रित कर रहे हो? मतलब मुराद भी यही सोचता था कि उसने जो घोड़ा लिया हुआ है ये बस थोड़े दिनों के लिए, आनंद लेने के लिए, राइडिंग एंजॉय करने के लिए ही लिया हुआ है, उसने कोई चोरी नहीं की है। अब लेकिन वर्ष भर किसी के घोड़े को अपने घर पे रख लेना, दिस इज लाइक, तो मतलब ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे चोरी करने के लिए किसी को किसी चीज़ को चुरा के अपने पास रख लेना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गैरगोलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोरी नहीं कर सकता। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को अवश्य ही इसका जो सच्चा मालिक है उसके पास वापस लौटा देना चाहिए, वापस जाना चाहिए। When, कब? I said, अब ये अरम ने पूछा कि कब जाना होगा इसको। In 6 months at the latest, he said, अधिक से अधिक देर, कितने दिन? 6 महीने में, 6 महीने में अधिक से अधिक। So he threw the bird into the air, और ऐसा कहते हुए मुराद ने जिस पक्षी का वो पंख सुधार रहा था उसको हवा में ऊपर फेंका, थ्रू किया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत कठिन प्रयास किया उड़ने का। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार तो गिर ही गया। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, लेकिन अंततः वो पक्षी उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। अब अरम बता रहा है कि प्रत्येक सुबह, जल्दी सुबह को, अर्ली मॉर्निंग, 2 हफ्ते तक मेरा चचेरा भाई और मैं हमने घोड़े को बाण से बाहर लाते, मतलब उस सुनसान जो जगह थी, वीरान जो जगह थी, वहाँ से, डेजर्टेड वाइनयार्ड से, जो उजड़ा हुआ अंगूर का बगीचा था, वहाँ से बाहर लाते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जिस जगह हम उसको छुपा रहे थे, एंड रोड इट, और इसकी सवारी किया करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। तो हर सुबह वो कहता है कि ये जो घोड़ा है, जब कभी भी अकेला घुड़सवारी करने की मेरी बारी आया करती तो वो अंगूर की बेलों के ऊपर से उछलता, छोटे पेड़ों के ऊपर से उछलता और मुझे फेंक कर दौड़ जाता, रन अवे, दूर भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। मतलब मैं ऐसा नहीं कर पाया तब तक जैसा कि मैंने आशा की थी कि मैं जिस तरीके से मेरा भाई, चचेरा भाई मुराद राइड करता है उस तरीके से समय रहते राइड करना सीख जाऊंगा। ऐसी आशा मेरी पूरी नहीं हो पाई। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैतवा जियान डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह की बात है कि हम फैतवा जियान के उस उजड़े हुए अंगूर के बगीचे के रास्ते पर जा रहे थे। मतलब ये क्या करने जा रहे थे? घोड़ा वापस बांधने जा रहे थे वहाँ पे। सो वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो। रेन इनटू का मतलब होता है मुलाकात होना, भेंट हो जाना। तो जॉन बायरो से इनकी मुलाकात हो गई। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कस्बे जाने के मतलब मार्ग पर था, जो कस्बे को जा रहा था, टाउन को जा रहा था। ठीक है, तो ये अब साथ में इन्होंने घोड़ा लिया हुआ था, बांधने जा रहे थे उसको, और ये अचानक से किससे टकरा गए? जिसका घोड़ा था, जॉन बायरो से। लेट मी डू दी टॉकिंग माई कजन मुराद सेड। अब मुराद क्योंकि जानता था अरम तो छोटा है और वो इतना सब कुछ नहीं, इतनी बात नहीं बनाना जानता जितनी मुराद बनाना जानता है, तो उसने कहा कि मुझे बात करने देना। लेट मी डू द टॉकिंग। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मतलब किसानों से बातचीत करना, उनसे निपटना, उनको संभालना मुझे आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। अब मुराद ने बोला, जॉन बायरो गुड मॉर्निंग। माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब किसान ने इस घोड़े को बड़ी उत्सुकता से जांचा, स्टडीड किया, उसको अध्ययन किया, समझा उसके बारे में। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। अब जॉन बायरो कहता है मुराद से और अरम से कि सुबह की नमस्ते मेरे दोस्त के बच्चों। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनियाई भाषा में
मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, माई हार्ट, मेरा दिल इस घोड़े का नाम है। अ लवली नेम, बड़ा प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े के लिए बड़ा प्यारा नाम है ये। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्तों पहले मेरे पास से चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं उसका मुंह देख सकता हूँ, उसके मुंह को परख। लुक इनटू मतलब उसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स होता क्या है, घोड़े की, बुल की, इनकी जो उम्र पता चलती है वो इनके दांतों से पता चलती है। अगर 4 दांत हैं तो इसको 4 दांत का घोड़ा कह देते हैं। मतलब इस तरह से एज, जितने दांत बढ़ते जाते हैं उतना ही घोड़ा जो है वो बूढ़ा मान लिया जाता है, बूढ़ा होता चला जाता है। तो वो अपने घोड़े के दांतों को पहचानता होगा, दांतों से वो उसको चेक करना चाहता है। तो वो कहता है, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, अब मुराद ने बिना हिचकिचाए, बिना डरे जवाब दिया कि हाँ, अवश्य देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में मतलब हाथ डाल के देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत पर दांत, ही सेड, उसने कहा, एक एक दांत चेक किया, मतलब टूथ फॉर टूथ, बिल्कुल एक एक दांत वैसा ही है। जॉन बायरो कह रहा है, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा लेता कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। अब जॉन बायरो कसम किस लिए नहीं खा रहा? क्योंकि वो गैरगोलियन फैमिली की हिस्ट्री को जानता है कि ये लोग बड़े ईमानदार और बड़े सच्चे लोग होते हैं, और ये चोरी वोरी झूठ बोलना ये सब काम नहीं करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पिता को नहीं, माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह देता कि ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है, तो ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तब भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का बिल्कुल जुड़वा घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और वो कहने लगा कि एक जिस इंसान के हृदय में संदेह होता है, कि डाउट होता है जिस इंसान के हृदय में, वो अपनी आइज पर ज़्यादा भरोसा करता है बजाय अपने दिल के। मतलब मेरा दिल तो कह रहा है कि मतलब तुम्हारा परिवार जो है सच्चा है, लेकिन मेरी आंखें मुझसे कह रही हैं कि नहीं, ये मेरा, तुम्हारा ही घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है। मतलब वो ऐसा कह रहा है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि गैरगोलियन परिवार का इतिहास था कि वो चोरी नहीं करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वो उस घोड़े को ये मान लेता है कि नहीं हो सकता है मेरे घोड़े का ट्विन हो, और उसको जाने देता है। वो कहता है कि ठीक है, गुड डे, शुभ रहे आपका दिन, माय यंग फ्रेंड्स, मेरे किशोर दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो, वो भी कहते हैं कि आपका दिन शुभ हो। माय कज़न मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। गुड डे जॉन बायरो, मुराद बोला। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, अब अगली आने वाली सुबह को बहुत जल्दी उठकर तड़के ही हम जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, जॉन बायरो का जो बगीचा था वहाँ हम घोड़े को ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और इसको बार्न में छोड़ दिया, मतलब उस जो घास का वो सुनसान खाली मैदान था वहाँ पर छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्ते जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे बिना साउंड किए, बिना कोई आवाज़ किए, मतलब कुत्ते भी चुपचाप जा रहे थे। तो द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, अब अरम अपने चचेरे भाई मुराद से धीमे से बोला, कुत्ते। क्यों बोला? क्योंकि उसको डर था कि अब कुत्ते भौंकेंगे हमें और लोग जाग जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। सो आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वे भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, अब अरम ने जब ऐसा कहा तो मुराद ने बताया कि हाँ, वे भौंकते, अवश्य भौंकते वो, लेकिन किसी और पर। ही सेड, उसने कहा, हम पर नहीं भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को भी कैसे डील करना है यह आता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, अब जब वो हॉर्स को बांध छोड़ के वापस जा रहे थे तो उस समय वो बताता है कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाजुएं घोड़े के आर्म्स में, घोड़े की गर्दन पर डाली। पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया। इनटू द हॉर्सेज नोज, मतलब नाक से नाक अपनी हॉर्स की नाक से लगाई। ये एक तरीका होता है घोड़े को अपना भरोसा दिलाने का, मतलब घोड़े को अगर आप अपने भरोसे में लेना चाहते हो कि घोड़ा आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आपसे दोस्ती हो जाए घोड़े की, तो ये एक तरीका होता है घोड़े की नाक से नाक टच करना।
पैटेड इट, इसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरी. उस दोपहर जॉन बायरो अपनी सरी में बैठकर, घोड़ा गाड़ी में बैठकर हमारे घर आया. एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया. दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चुरा लिया गया था और वापस लौटा दिया गया था. आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सैड. उसने कहा मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर. हॉर्स, जो घोड़ा मेरा है, वो पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया जितना कभी पहले हुआ करता था. बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका जो मतलब उत्साह है, टेम्पर है, वो भी बढ़ गया है. मतलब इसके अंदर जो जोश है वो और ज़्यादा बढ़ गया है. बेटर टेम्पर्ड टू. आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ. माई अंकल खुशरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे चाचा खुशरो जो पार्लर में बैठे हुए थे. पार्लर मैंने आपको बताया एक ऐसी संक्षिप्त सी जगह होती है, छोटी सी एक जगह होती है, बैठक जिसको हम बुलाते हैं. सो पार्लर में बैठे हुए थे. बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिढ़ गए और चिल्लाकर कहने लगे. क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है. पे नो अटेंशन टू इट, अब इसकी ओर कोई ध्यान मत दो. सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स. गुड बाय, टेक केयर.